अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है कोरमा स्टाइल आलू गोश्त। बहुत मज़े का ये बनकर तैयार होता है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, नो फेल रेसिपी है और इसको हम बनाएंगे चिकन के अंदर और इंशाल्लाह जब आप इसे बनाएंगी तो सब आपकी कुकिंग के फ़ैन हो जाएंगे। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं लूँगी आधा कप तेल जिसे मैंने गर्म कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर शामिल करूँगी 4 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को स्लाइस में कटिंग कर लीजिए। जब आप इसे स्लाइस में कटिंग करेंगे तो जब इसे अगर आप नापेंगे तो 2 कप ये बनेगी मेजरमेंट के अंदर। तो यहाँ पर 2 कप स्लाइस प्याज मैंने ले ली है और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर मैंने गोल्डन ब्राउन करना है, क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज बारीक कटी हुई होनी ज़रूरी है और इस तरह से प्याज के अंदर से खुशबू जब आनी शुरू हो जाएगी और ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम प्याज को बाहर निकाल लेंगे। खाना बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर प्याज अगर आप दरमियानी साइज़ की लेंगी तो वो बेहतरीन फ्राई होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी प्याज़ें ले लेंगी या बहुत ज़्यादा छोटी प्याज़ें ले लेंगी तो वो इतनी अच्छी फ्राइंग नहीं होगी। तो दरमियानी साइज़ की प्याज लेकर उसको बारीक स्लाइस में कट करके उसे गोल्डन ब्राउन कर लीजिए और फिर इसे बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर लूँगी मैं आधा पाव के करीब दही और दही के अंदर डालूंगी 1 चाय का चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप शामिल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे और आधा चाय का चम्मच हम इधर हल्दी पाउडर भी शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर हम इसलिए शामिल करेंगे ताकि हमारे जो कौरमे का कलर है, आलू गोश्त कौरमे का कलर है, वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर निकले। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और जो बाकी बचा हुआ तेल था उसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 बड़ी काली इलायची, 6-7 सब्ज़ इलायची, 4-5 लौंगे, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों और 2 अदद दालचीनी की स्टिक में इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसके बाद इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे। फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। चूँकि हम आलू गोश्त बना रहे हैं इसलिए इसमें गरम मसालों को हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है हमारे आलू गोश्त के अंदर आ जाए और ये कोरमा स्टाइल आलू गोश्त बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर जो है मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर हम इसे भी हल्का सा भूनेंगे। तकरीबन आधे सेकंड के लिए भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे आधा किलो के करीब चिकन जिसे मैंने धोकर छलनी में रख दिया था, पानी इसका खुश्क कर दिया था। मैं अपनी हर रेसिपी में यही बात बताती हूँ कि चिकन का पानी जो है अच्छे तरीके से खुश्क होना चाहिए जब भी चिकन को फ्राइंग के लिए अदरक लहसुन के अंदर डालिए, वरना चिकन जो है अपना पानी छोड़ देगी और इसके बाद पानी खुश्क करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दावत के हिसाब से बहुत ही स्पेशल रेसिपी ये है क्योंकि दावतों के अंदर अक्सर बड़ों को, बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं। लेकिन हम किस तरीके से आलू अपनी दावत के अंदर शामिल करें वो बेहतरीन तरीका है कि आप इस तरीके से आलू गोश्त बनाएं कि ये कोरमा स्टाइल लगेंगे और बेहतरीन फ्लेवर के साथ इंशाल्लाह आप देखिएगा सबको पसंद आएंगे। और इसके साथ ही इसके अंदर ये मसाला शामिल कर देंगे जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, जो कि मसाला मैंने दही में मिला के रखा था। और फिर इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे। तेज़ फ्लेम के ऊपर हमने भुनाई करनी है कि दही का पानी और तमाम चिकन का पानी भी खुश्क हो जाए और इसके बाद जो है ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी आलू मैंने लिए हैं यहाँ पर तकरीबन 1 पाव के करीब। और आलूओं को शामिल करने के बाद जो है आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन आधा गिलास जितना पानी। आधा गिलास पानी शामिल करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं इसे कुकर के अंदर और ये चिकन है और ये फ़ौरन ही टेंडर हो जाती है। तो इसको तकरीबन 5 मिनट का हम वेट लगाएंगे। आप अपने हिसाब से, अपने कुकर के हिसाब से वेट लगा सकती हैं। चलें, जब तक वेट लग रहा है जब तक हम ले लेते हैं ब्राउन वाली प्याज जो कि हमने बाहर निकाली थी और उसे एक प्लेट में फैला दिया था और ये क्रिस्पी सी हो गई थी। तो चाहे आप हाथ से इसको चूरा कर लीजिए और चाहे इस तरह चॉपर की मदद से जो है इसको चॉप कर लीजिए। चॉपर में चॉप करेंगी तो ये बहुत अच्छी सी बारीक सी चॉप हो जाएगी क्योंकि हमें इसमें बारीक प्याज चाहिए, चॉप हुई हुई, पिसी हुई प्याज नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो है जब ये आलू गोश्त जो है हमारा गल चुका है, आलू भी इसमें गल चुके हैं, गोश्त भी हमारा गल चुका है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए कि चिकन के जो है बिल्कुल ही परखचे उड़ जाए। तो यहाँ पर जो है प्याज को जो मैंने पीस लिया था चॉपर के अंदर वो इसमें शामिल कर दूँगी और फिर इसके बाद मज़ीद इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जो इसके जायके को मज़ीद इन्हेंस कर देंगी। इस तरह से ये लाजवाब रेसिपी आप बनाएंगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है ताकि प्याज हमारी जो है इसके अंदर दम में आ जाए और आप अपनी मर्ज़ी से इस आलू गोश्त की रेसिपी ग्रेवी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1/4 चाय का चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी केवड़े के। ये खुशबूदार मसाला आपके आलू गोश्त को जो है कोरमे का टच देगा और इसके साथ ही इसका जायका और खुशबुएं इन्हेंस करेगा कि जब आप इसे बनाएंगी तो पूरे घर के अंदर खुशबुएं फैल जाएंगी। तो चलें फिर इसको लगा लेते हैं दम पर। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पर रखेंगे और इसके बाद इसको सर्व कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर आप इसे दावतों में इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह देखिएगा आपकी जो वाह वाह हो जाएगी और सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।